नमस्कार, मैं नैन्सी प्रसाद। देखते सुबह की 10 ताज़ा खबरें। राजीव गांधी की हत्या के सभी 6 दोषी रिहा। राजीव गांधी हत्याकांड के सभी 6 दोषी शुक्रवार को रिहा हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस दिन सुबह नलिनी और आरपी रविचंद्रन समेत सभी दोषियों को रिहाई का आदेश दिया। कोर्ट का आदेश आने के 1 घंटे बाद ही उम्र कैद की सजा काट रहे सभी दोषियों की रिहाई हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को इसी केस में दोषी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है। बाकी दोषियों ने भी उसी आदेश का हवाला देकर कोर्ट से रिहाई की मांग की थी। नलिनी और रविचंद्रन दोनों 30 साल से ज्यादा तक वक्त जेल में गुजार चुके हैं। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई पर कांग्रेस ने कहा है कि ये मंजूर नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लेटर जारी कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते वक्त देश के भावना को ध्यान में नहीं रखा। फैसला गलतियां भरा हुआ है। भारत ने बनाया सबसे ताकतवर रॉकेट का इंजन। बात 1993 की है, जब अमेरिका के धमकाने रूस समेत कुछ ताकतवर देश भारत को क्रायोजेनिक इंजन की टेक्निक देने से पीछे हट गए। लेकिन इन ताकतवर देशों की मंसूबों पर पानी फेरते हुए भारत ने कुछ सालों की मेहनत के बाद खुद को क्रायोजेनिक इंजन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने अपने सबसे ताकतवर CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल टेस्ट करते हुए टेक्निक में एक नई ऊंचाई हासिल करने में कामयाबी पाई है। इसरो ने 9 नवंबर को CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक हॉट टेस्ट किया। CO-20 क्रायोजेनिक इंजन को देश में ही बनाया गया है। क्रायोजेनिक इंजन को भारत के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 के लिए बना है। इसरो का कहना है कि इस टेस्ट के दौरान इंजन में 45 सेकेंड में 20 टन के थ्रस्ट लेवल यानी धक्के के साथ काम किया। इसके बाद थ्रस्ट कंट्रोल वाल्व को मूव करके थ्रस्ट लेवल को 21.8 टन तक बढ़ाया गया। सभी मामलों में इंजन कामयाब रहा। राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन पहली बार जिनपिंग से मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बाली में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। 2020 में राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन की जिनपिंग के साथ से पहली फेस टू फेस मुलाकात होगी। इसके पहले दोनों नेताओं की मुलाकात तब हुई जब वे अपने देश के वाइस प्रेसिडेंट थे। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों नेता अमेरिका और चीन के बीच कम्युनिकेशन बनाए रखने के रिश्तों को गहरा करने के लिए प्रयासों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा चर्चा का फोकस ताइवान के मुद्दे पर होगा। ये मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब दोनों देशों के रिश्तों में खटास है। इसकी वजह चीन की ताइवान पर कब्जा करने की मंशा है। दरअसल चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश की तरह देखता है। उधर अमेरिका में वन चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन ताइवान पर चीन का कब्जा नहीं देख सकता। 10 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन ने कहा कि ताइवान मसले पर जिनपिंग से बात करूंगा, हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो ताइवान पर अमेरिकी नीति में कोई बदलाव नहीं करेंगे। बाइडेन कई मौके पर कह चुके हैं कि अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो अमेरिका उसके बचाव में उतरेगा। फिर आमने सामने आए अडानी अंबानी। एशिया के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी कर्ज में डूबे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का अधिग्रहण करने की रेस में है। रॉयटर्स ने कहा है कि इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है कि रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स और फ्लेमिंगो ग्रुप का जॉइंट वेंचर मून रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस रिटेल वेंचर्स और 13 अन्य फर्मों ने फ्यूचर रिटेल के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI सबमिट किया है। EOI जमा करने वाले अन्य फर्म शालीमार कॉरपोरेशन लिमिटेड, नलवा स्टील एंड पावर, यूनाइटेड बायोटेक, WH स्मिथ ग्रेपल, कैप्री ग्लोबल होल्डिंग शामिल। दिवाला प्रक्रिया के तहत अगस्त में कुल 33 लेंडर्स ने 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन क्लेम प्रस्तुत किए थे। लीड लेंडर्स में बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। डेरा प्रेमी हत्याकांड के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट। पंजाब डेरा प्रेमी की हत्या के बाद हरियाणा अलर्ट हो गया। सरकार की ओर से इंटेलिजेंस सुरक्षा एजेंसियों को एक्टिव रहने की हिदायत दी है। डेरा के प्रभाव वाले CM सिटी, करनाल सहित 7 जिलों की
पुलिस को भी सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि होने की सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। सुरक्षा एजेंसियों के सहित इंटेलिजेंस और हरियाणा पुलिस को डेरा प्रेमियों से जुड़ी हर गतिविधि पर नजर रखने को हिदायत दी गई है। सरकार ने राज्य में डेरा के प्रभाव के चलते अलर्ट का फैसला किया है। राज्य के सिरसा, फतेहाबाद, जींद, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल जिलों में डेरा का ज्यादा प्रभाव है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस मामले में हर पल का अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने राज्य के आला पुलिस अधिकारियों को खास हिदायत दी है कि राज्य में किसी प्रकार की अशांति नहीं फैलनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए सख्त कदम उठाने के भी निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। जालंधर में कारोबारियों पर दूसरे दिन भी रेड। पंजाब के जालंधर में आयकर विभाग की रेड दूसरे दिन भी जारी। आयकर विभाग की टीमें शीतल विज प्रॉपर्टी कारोबारी चंदर अग्रवाल, शराब कारोबारी पवन कुमार के ठिकानों पर अपना सर्च अभियान चलाए हुए हैं। आज सुबह ही केंद्रीय बलों के जवानों कारोबारियों के संस्थानों के बाहर डटे हुए हैं और अंदर आयकर विभाग के अधिकारी रिकॉर्ड खंगालने में जुटे हुए हैं। आयकर विभाग की इस खर्च को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई इसे गुजरात चुनाव से जोड़कर देख रहा है तो कोई भी शीतल फाइबर्स द्वारा हाल ही में शुरू किए गए केबल नेटवर्क से जोड़ रहा है। केबल के विवाद में भी कई बार दोनों ग्रुपों के नौबत सिर फूटने तक की पहुंच चुकी थी। जिन कारोबारियों के घरों में आयकर विभाग ने सर्च अभियान चलाए वह किसी न किसी रूप से केबल नेटवर्क से में साझेदार हैं। हालांकि सर्च करने आए अधिकारियों की तरफ से कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। पाकिस्तान पीएम शाहबाज लंदन पहुंचे। पाकिस्तान में आम आर्मी चीफ के नियुक्ति के लिए सरगर्मी तेज हो गई है। जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल 29 नवंबर को पूरा होगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मिस्र में पाकिस्तान न लौटकर बड़े भाई और पूर्व पीएम नवाज शरीफ से मिलने लंदन पहुंचे हैं। लंदन में पूरे शरीफ कुनबा जुटा हुआ है। मरियम नवाज पहले ही लंदन में है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मतीन हैदर का कहना है कि आर्मी चीफ को नियुक्ति में नवाज दखल चाहते हैं कि नवाज के दो हित हैं। पहला खुद की जल्द पाकिस्तान वापसी और दूसरा इमरान के सियासी हमलों में सुरक्षा चक्र बनाना। बड़े घटनाक्रम ने नवाज शरीफ के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी की है। रिपोर्टर्स के मुताबिक नवाज साल के आखिर तक पाकिस्तान वापस आ सकते। पाकिस्तान आर्मी के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR ने जनरल बाजवा की सेवा विस्तार के अटकलों पर विराम लगाया। ISPR ने सियालकोट और मंगला गैरिसन पहुंचे जनरल बाजवा की फोटो जारी की। ISPR का कहना है कि बाजवा की फेयरवेल पार्टी है। बता दें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के रहते भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसको लेकर बाजवा की काफी किरकिरी हुई थी। डॉग्स अटैक में बिल्डर व 2 फ्लैट वालों पर FIR। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके की पंचशील वेलिंगटन सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग को लेकर चल रहा हंगामा FIR के बाद जाकर थमा। एक रेजिडेंट के शिकायत पर पुलिस ने बिल्डर व 2 फ्लैट में रहने वाले लोगों के खिलाफ IPS सेक्शन 279 में केस दर्ज कर लिए है। आवारा कुत्तों को रोकने के लिए सोसाइटी में लोहे की ग्रिल लगाने और उनकी फीडिंग सोसाइटी के बाहर ही कराए जाने पर सहमति बनी है। पंचशील वेलिंगटन सोसाइटी में मंगलवार रात एक स्ट्रीट डॉग ने मासूम बच्चे सहित महिला को काट लिया। बच्चा नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में दिखाया गया। डॉक्टरों के अनुसार शरीर पर 7-8 जगह जख्म हुआ है। हालांकि हालत पहले से काफी ठीक है। दोनों घटनाओं को लेकर सोसाइटी के रेजिडेंट्स सड़क पर उतर आए। करीब 24 घंटे तक प्रोटेस्ट किया। स्ट्रीट डॉग्स पर रोक लगाने से सोसाइटी के अन्य समस्याओं को दूर करने की मांग की। अब बदलेगी इंडिया की T20। इंग्लैंड के सेमीफाइनल में शर्मनाक हार के बाद इंडिया की T20 स्क्वाड बदलेगा। सीनियर खिलाड़ी T20 टीम से बाहर हो सकते। BCCI सोर्स ने कहा है कि अगले 1 साल में T20 में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली, दिनेश कार्तिक और अगर अश्विन जैसे खिलाड़ी धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे। BCCI सूत्र ने कहा कि वर्ल्ड कप को देखकर लग रहा है कि T20 फॉर्मेट में कार्तिक और अश्विन का आखिरी मैच सेमीफाइनल ही था। उधर रोहित और कोहली के फ्यूचर का फैसला बोर्ड ने उन पर ही छोड़ दिया है। इस बीच BCCI ने न्यूजीलैंड दौरे पर हेड कोच राहुल द्रविड़ समेत और कोचिंग स्टाफ को स्टेज पर भेज दिया। नेशनल क्रिकेट अकादमी NCA के चीफ VVAS लक्ष्मण इस दौरे पर हेड कोच होंगे।
450 स्क्रीन्स पर रिलीज होगी ऊंचाई। डायरेक्टर सूरज बड़जात्या मल्टी स्टार फिल्म ऊंचाई के साथ बड़े पर्दे पर वापस कर रहे हैं। इसमें अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी, डैनी डेंजोंगपा, नीना गुप्ता, सारिका जैसे एक्ट्रेस है। 4 उम्र दराज 200 के लाइफ पर बनी इस फिल्म की शूटिंग 17,000 फीट ऊंचे पहाड़ों पर शूट की गई है, जहां लोकेशन पर पहुंचने के लिए प्लेन और चॉपर की इस्तेमाल किया गया। इतनी मेहनत मशक्कत से बनाई गई फिल्म को सिर्फ पूरे देश में सिर्फ 400 से 450 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म से जुड़े तमाम पहलुओं पर सूरज बड़जात्या ने इस कहानी को जो सब्जेक्ट है उसमें 3 दोस्त हैं, सभी 65 प्लस हैं। वे अपने छोटे फ्रेंड के लिए जो नहीं रहे उनके साथ में एवरेस्ट के 17,000 फीट की चोटी पर हंसते गाते खेलते मजे करते हुए चढ़ते। एक तरफ ऊंचाई की बात कही गई तो 17,000 फीट एक उम्र होने के बावजूद भी जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ है इंसान जीवन में छोटे छोटे चैलेंज को पार करते हुए ऊंचाई छूने की कोशिश करता है। उसी की रेफरेंस में फिल्म का नाम ऊंचाई रखा गया है। ये थी सुबह की 10 ताजा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।